बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी 11th क्लास की, जिसमें हमारा पहला यूनिट का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर को जब हम पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बायोलॉजी है ये क्या है। क्योंकि हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी है इस टर्म का मतलब क्या है। ओके, तो बेटा ये जो बायोलॉजी है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। जैसे कि बायोस, ये जो बायो है बायोस, और ये जो लॉजी है प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस। तो बेटा ये बायोस का मतलब होता है क्या? लिविंग। क्या मतलब है? लिविंग। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या है? स्टडी। ठीक है, तो बेटा यहां से हमें एक डेफिनेशन पता लग जाती है कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। क्या मतलब है? लिविंग। बायोस मतलब लिविंग, लोगोस मतलब स्टडी। यानी कि हम बायोलॉजी में क्या कर रहे हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ लिविंग। यानी कि इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं है, मीन्स कि स्टडी ऑफ लाइफ is biology. Study of life is biology. ठीक है, तो यहां से एक और डेफिनेशन हमारी आती है कि हम बायोलॉजी की स्टडी कर कहां पे रहे हैं? लाइफ की, अर्थ पे ना। तो क्या आएगा? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यही तो हम बात कर रहे हैं ना, लिविंग की स्टडी कर रहे हैं। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, अर्थ पे कर रहे हैं तो एक डेफिनेशन और दे सकते हैं ना कि स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां पे? ऑन अर्थ इज नोन एज बायोलॉजी। तो बेटा बायोलॉजी में सबसे पहला हमने चैप्टर स्टार्ट किया है अपने 11th का, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का, जिसमें क्या है? पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले हम लोग मतलब जानते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोस प्लस लोगोस, इन दोनों वर्ड से मिलके बना होता है बायोलॉजी, जिसमें बायोस का मतलब है लिविंग और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लाइफ की स्टडी कर कहां पे रहे हैं? ऑन द अर्थ ना। तो यानी कि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? एज इट इज, अर्थ पे। और क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ इवोल्यूशन या स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कि भाई इवॉल्व कैसे हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी कहानी क्या है, इसकी स्टडी क्या है, अर्थ पे हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आते हैं लिविंग वर्ल्ड पे। ओके, तो बेटा यहां पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है यहां पे कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूं कि भाई ये जो लिविंग है वो क्या है? व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? ठीक है, ये पूछता हूं
कि हम पता कैसे करेंगे कि भाई ये लिविंग है, यानी कि उसके कुछ फीचर्स वगैरह कुछ रहे होंगे जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि भाई ये लिविंग है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स रहे होंगे। तो बेटा यहां पे कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेन कैरेक्टर्स किसके? ऑफ लिविंग के। किसके? ऑफ लिविंग। ठीक है, तो बेटा इसको आप कैरेक्टर्स बोलिए, या मैं इसको यहां पे फीचर्स में बोलता हूं। क्या बोलता हूं? फीचर्स। ठीक है, या कैरेक्टर्स बोलिए। या आप इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या फीचर होगा? सबसे पहला ग्रोथ। कौन कौन से मेन फीचर्स हैं इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ। सेकंड रिप्रोडक्शन। सेकंड क्या है? रिप्रोडक्शन। थर्ड मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ, मेटाबॉलिज्म के बाद क्या आता है? फोर्थ कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्शियसनेस। और फिफ्थ होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेटा इनकी हम बात करेंगे यहाँ पे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिविंग के कुछ फीचर्स हैं जिसकी हम बात करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि बेटा ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों जो होते हैं ये नॉट द डिफाइनिंग फीचर होते हैं। क्या होते हैं? नॉट द डिफाइनिंग फीचर। आप इसको फीचर बोल सकते हैं या आप इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज। ओके, या आप इसको कैरेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ओके, ऐसा क्यों लिखा है हमने कि नॉट द डिफाइनिंग फीचर, कि नॉट द डिफाइनिंग फीचर। वही बेटा ये जो तीन है हमारे, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि इस वर्ड से क्या पता लग रहा है, डिफाइनिंग से, कि ये लिविंग होगा या नहीं होगा कोई ऑर्गेनिज्म, हम इस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी को देख के नहीं कह सकते हैं कि वो लिविंग है या नहीं है। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे नॉट द डिफाइनिंग फीचर जो मैं कह रहा हूं ना, इसका मतलब है कि ये किसके साथ है? विद एक्सेप्शन है। किसके साथ है? विद एक्सेप्शन। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब है क्या? नो एक्सेप्शन। क्या है? नो एक्सेप्शन, यानी कि यहां पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी विदाउट एक्सेप्शन है। ठीक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब है कि नो एक्सेप्शन। ठीक है, इन सब की पर्टिकुलर हम बात करेंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों ही लिविंग की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करते हैं। इनमें क्या है? एक्सेप्शन है, ये विद एक्सेप्शन है। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन,
ये सब कैसे हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जिससे हमें पता लगेगा क्या कि भाई जिसमें मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, वो लिविंग है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने फीचर्स की हमने बात की थी कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इन सब के बारे में हमने फीचर्स की बात जो भी की थी कि कौन सा फीचर किस लिए है, जो कि लिविंग को बताता है। और यहाँ पे हम सब पर्टिकुलर एक एक फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूं वो है ग्रोथ की। किसकी मैं बात कर रहा हूं, ग्रोथ की। ठीक है, तो क्या है ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, क्या लिख सकते हैं ग्रोथ के बारे में कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास एंड ओवरऑल increase in size and overall increase in size of a tissue or its parts is called growth। यानी कि बेटा वो जो टिश्यू है या उसका कोई पार्ट या कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज इन साइज या ओवरऑल इंक्रीज इन मास, बेटा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। यानी उस ऑर्गेनिज्म का या उसका मास में बढ़ना या उसके साइज में बढ़ना, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। किसी ऑर्गेनिज्म का या उसके टिश्यू का, टिश्यू और इस पार्ट्स, और क्या है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इस पार्ट्स, उसके साइज में बढ़ना, उसके मास में बढ़ना, यानी कि उसका वेट बढ़ना, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। और देखिए आगे कि ग्रोथ क्या है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास, उसका मास में बढ़ना और ओवरऑल उसके साइज में बढ़ना, उस ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में या उसके पार्ट में साइज में बढ़ना, उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और देखिए कि इंक्रीज इन मास एंड increase in number of organism, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के मास में बढ़ना या उसके नंबर में बढ़ना, ये दोनों ही क्या हैं, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ होते हैं। क्या होते हैं, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ होते हैं। वो जो ऑर्गेनिज्म है या वो जो इंडिविजुअल है, हम यहाँ पे इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल। ओके, अब देखो हमने देखा कि भाई ग्रोथ क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ कैसी है। ठीक है, ग्रोथ कैसी है, तो बेटा ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट
परमानेंट इंक्रीज इन साइज, increase in size of an organ or its parts or even of an individual cell, of an individual cell। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कहा है कि बेटा सबसे पहले मैंने बताया कि इंक्रीज इन मास, उस ऑर्गेनिज्म के मास में बढ़ना यानी उसके वेट में बढ़ना या उसके ओवरऑल साइज में बढ़ना, उसको क्या कहेंगे हम? ग्रोथ कहेंगे। फिर जब ग्रोथ हो गई तो फिर ग्रोथ है कैसी? ग्रोथ होती है बेटा इरिवर्सिबल, आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ कैसी है? ग्रोथ इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट, एक बार हो गई तो हो गई। ठीक है, ग्रोथ कैसी है? ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है एंड परमानेंट, इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। ठीक है, ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है एंड परमानेंट होती है। बेटा याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लाइन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक लाइन जो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन जो होता है ये कैसा है? नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बेटा याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद देखो, तो हमने देखा कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसी है। अब बेटा मैं बात करूंगा यहां पे कि ग्रोथ किसका रिजल्ट है। ये जो ग्रोथ जो हो रही है ये रिजल्ट किसका है? ठीक है, ये जो ग्रोथ है ये रिजल्ट किसका है? ठीक है, चलो हम लोग इसकी बात करते हैं कि ग्रोथ किसका रिजल्ट है। आप प्लीज ये सब नोट करते जाएं वीडियो के साथ साथ। ठीक है, तो बेटा ग्रोथ किसका रिजल्ट है हम लोग ये देखते हैं। तो देखो, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, यानी कि ये जो ग्रोथ जो हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारे बॉडी में बेटा बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। उन सब जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है मेटाबॉलिज्म में? हमने देखा कि ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म के अंदर रिएक्शंस कौन सी होती हैं? ठीक है, कि ग्रोथ जो है मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट तो है, लेकिन होता क्या है? तो बेटा ग्रोथ के अंदर दो चीजें होती हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, कि जैसे कि सिंथेटिक रिएक्शन। क्या? सिंथेटिक रिएक्शन। इसको बेटा हम लोग एनाबॉलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। ओके, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ रिजल्ट है मेटाबॉलिज्म का, और मेटाबॉलिज्म के साथ क्या होता है? ये दो रिएक्शंस होती हैं। सिंथेटिक रिएक्शन यानी कि कुछ बन रहा है, कुछ सिंथेसिस हो रहा है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कुछ सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि इसका एक नाम हो रहा है क्या? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्टिव
रिएक्शन, बेटा कंस्ट्रक्शन वर्ड आ गया ना, मतलब कुछ बन रहा है, ठीक है। तो बेटा ग्रोथ हमें कब देखने को मिलेगी, जब सिंथेटिक रिएक्शन ज्यादा होगी और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कम होगी, तब हमें उस टाइम पे क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि ग्रोथ हमारी क्या करेगी, अक्कर करेगी। ग्रोथ अकर्स कब करेगी, कि ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कब ग्रोथ अकर करेगी, कि भाई जब सिंथेटिक रिएक्शन ज्यादा होगा और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कम होगा, उस टाइम पे ग्रोथ क्या होगी, उस टाइम पे ग्रोथ अकर करेगी, ठीक है। तो बेटा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, यानी कि कुछ बन रहा है, कुछ एडअप हो रहा है। हम आगे भी मेटाबॉलिज्म की बहुत सारी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक पॉजिटिव ग्रोथ भी हो गई, क्या हो गई, एक पॉजिटिव ग्रोथ भी हो गई। अगर वही मैं इसकी रिवर्स सिचुएशन की मैं अगर बात करूं, क्या बात करूं, इसकी रिवर्स सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, तो बेटा आप लोग देखिए, प्लीज नोट कर लीजिए सारा आप। अगर मैं इसकी रिवर्स सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, रिवर्स सिचुएशन, तब क्या होगा, यानी कि डी ग्रोथ होगी। क्या होगी, डी ग्रोथ। यानी कि ये जो सिंथेटिक रिएक्शन है, यानी कि ये एनाबॉलिज्म, जो एनाबॉलिज्म है ये कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए, और ये जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म ये क्या हो जाए, ये इंक्रीज कर जाए। देखो नाम में पता लग रहा है डिस्ट्रक्टिव, यानी इसका काम क्या है, तोड़ना है, ब्रेक डाउन इसका काम है, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है। क्या क्या काम है इसका, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है। इसका नाम काम क्या है, ब्रेक डाउन। जब बेटा एनाबॉलिज्म कम होगा और कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, तब उस टाइम पे क्या होगा, डी ग्रोथ होगा। क्या होगा, डी ग्रोथ होगा, या इसको हम निगेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने यहां पे देखा कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है, ठीक है, ग्रोथ कैसी है, और ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है, किसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट किसका है, मेटाबॉलिज्म का, ओके। जैसे सिंथेटिक रिएक्शन और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कंस्ट्रक्शन, हमने इसको क्या बोला, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, मतलब कि कोई बिल्डिंग है, आपको कोई बिल्डिंग बनाना है, तो बेटा आप कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपके पास मैन पावर बहुत ज्यादा, आप कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ से क्या है, डिस्ट्रक्टिव भी आपने लगा रखा है, तो उसका काम क्या है, तोड़ना काम है। लेकिन आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हमारा वो तो ज्यादा है ना, तो बेटा ये जो हमारी बिल्डिंग जो है ये आगे बढ़ती जाएगी, और डिस्ट्रक्शन हमारा कैसा है, वो कम है। तो हमारी जो बिल्डिंग जो हम जो बना रहे हैं, वो ऑब्वियसली वो बनी हुई हमें ज्यादा दिखेगी, ठीक है। तो ये है ग्रोथ, ठीक है। तो फिर से इसको नोट डाउन कर लीजिए सारा जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो फिर आगे, अभी तक हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है कैसे अकर कर रही है, कि ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ग्रोथ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्या होता है जब ग्रोथ होती रहती है तब, कि ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ लिविंग organisms, growth of living organisms occurs by क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, और सेल डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन, ओके।
ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर्स बाय सेल डिवीजन होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो लिविंग्स में ग्रोथ अकर करेगी। ठीक है, अब आगे हम लोग और पढ़ते हैं किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ की इसकी बेसिक नॉलेज ली थी। ग्रोथ के बारे में भी हम और पढ़ेंगे कि बेटा ग्रोथ जो होती है ना वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की, दो टाइप की। ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप की है, दो टाइप की। ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप की है, दो टाइप की। कौन कौन से टाइप की है ग्रोथ बेटा, यहां पे दो टाइप की। तो देखो, पहला है इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो देखो बेटा, दो टाइप की मैंने आपको ग्रोथ बता रहा हूं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। तो बेटा इंट्रिंसिक, एक वर्ड आ गया बेटा इन, जिसका मतलब क्या है, इनसाइड। क्या है, इनसाइड। यानी कि इस टाइप की जो ग्रोथ है कहां हो रही है, इनसाइड ऑफ द बॉडी हो रही है। कहां हो रही है, इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहीं पे बेटा जब मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड। क्या हो गया, आउटसाइड द बॉडी। कहां पे हो रही है, आउटसाइड। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड मतलब कि एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन of material, accumulation of material on any body surface. Okay, accumulation of material on any body surface। यानी कि क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, किसी बॉडी सरफेस पे किसी मटेरियल का इकट्ठा होना, उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो बेटा जैसे कि हमारी कार वगैरह उस पर बहुत ज्यादा धूल ऊपर जम जाए कुछ भी, तो क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, एक्सटेंसिव ग्रोथ हो रही है, ऊपर से हो रही है। आप मिक्की माउस जैसे कपड़े पहन लीजिए तो आप इतने मोटे दिख रहे हैं कि आप हैं थोड़े ही, तो हमने अपनी बॉडी के ऊपर से किया है ना, तो वो एक्सटेंसिव ग्रोथ है। क्या है वो, एक्सटेंसिव ग्रोथ है। तो इसको शो कौन करता है, एक्सटेंसिव ग्रोथ को, नॉन लिविंग। कौन करता है, नॉन लिविंग एग्जिबिट, non-living exhibits this type of growth. Okay, this type of growth. ठीक है, एक्सटेंसिव ग्रोथ आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। कहां हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। यानी किसी मटेरियल का बॉडी सरफेस पे इकट्ठा होना, जमा होना, उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। और इस टाइप की ग्रोथ कौन शो करता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स करते हैं। कौन करता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। ठीक है, उसको लिख भी लें कि एक्सटेंसिव ग्रोथ कौन शो करता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा इंट्रिंसिक ग्रोथ पर। तो बेटा इंट्रिंसिक ग्रोथ को हमने देखा, ये कहां हो रही है, इनसाइड द बॉडी हो रही है। कहां हो रही है, इनसाइड द बॉडी। यानी कि इनसाइड द बॉडी हो रही है तो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होगा। ठीक है, क्या इस बोर्ड के अंदर इनसाइड कुछ होगा क्या, क्या ये रेस्पिरेशन करेगा क्या, कुछ करेगा क्या ये, ऐसा इसके अंदर इनसाइड द बॉडी और ग्रोथ होगी, ऐसा तो नहीं होगा। मैं इसके ऊपर से कुछ इकट्ठा कर दूं मटेरियल, तब इसकी ग्रोथ जरूर होगी। लेकिन इसके अंदर से तो इसकी बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है।
ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा है कि इसकी ग्रोथ इसके अंदर बॉडी से हो जाए इस बोर्ड के। ठीक है, तो ये और केवल किस में देखने को मिलेगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ग्रोथ। तो बेटा जब नीट वगैरह होता है तो जो पहला जो पेज होता है ना, वो भी उस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग पहले पेज से ही क्वेश्चन पूछ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले पेज से ही। तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे इंट्रिंसिक ग्रोथ की मैंने यहाँ पे बात की, ये कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है। यानी कि जिस लिविंग में ये हो रहा है, अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात की जाएगी तो वो कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है। हमने ग्रोथ की बात नहीं की है कि ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर और नॉट। नो, ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग feature, but intrinsic growth is a defining feature or not of a living? Yes, it is a defining feature. Okay, तो बेटा एज इट इज मैं यहाँ पे देखो इसके लिए क्वेश्चन में लिखता हूं। देखो कि ग्रोथ इज defining feature or not? तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? नहीं है। आंसर क्या जाएगा, नो जाएगा। अगर मैं वही पूछूं आपसे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज defining feature of living organism तो क्या सही है ये कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ट्रू और फॉल्स? TRUE, ट्रू और फॉल्स। बेटा ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू होगा ना, कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बेटा नीट में पता है पहले पेज से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो रट्टा मार के नहीं जाना है कि भाई कि ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है तो इंट्रिंसिक ग्रोथ भी नहीं होगा। नहीं, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है ग्रोथ का। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, फिर देखो, अब फिर से हम आगे दो टाइप का ग्रोथ और पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको दो टाइप का ग्रोथ और पढ़ाता हूं। देखो फिर से अगेन हम दो टाइप का ग्रोथ पढ़ते हैं। ग्रोथ देखो कौन से दो टाइप का ग्रोथ है। एक तो है इनडिटर्मिनेट। कौन सा है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और एक होता है कौन सा, डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ। देखो बेटा, अब बेटा बायोलॉजी में ना नीट वाले ऐसे ही बस वर्ड से परेशान कर देते हैं और बच्चे गायब हो जाते हैं कि ये पता नहीं इसने ऐसा क्या पूछ लिया है। ठीक है, तो बेटा जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है ना, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या मतलब है, अनलिमिटेड ग्रोथ। और डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब क्या है, लिमिटेड ग्रोथ। क्या है, लिमिटेड ग्रोथ। देखो अनलिमिटेड ग्रोथ की बात की, इसका इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ विच अकर्स कॉन्टिन्यूअसली, ग्रोथ विच अकर्स कॉन्टिन्यूअसली थ्रूआउट देयर लाइफ, थ्रूआउट
their life throughout their life span is indeterminate growth, ठीक है। और अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है कि growth which occurs continuously throughout their life span is indeterminate growth और अनलिमिटेड ग्रोथ। और बेटा ये कहां पे अकर करेगा, बता सकते हैं कि इट अकर्स इन प्लांट्स, कहां पे अकर करेगा, अकर्स इन प्लांट्स, नॉट इन एनिमल्स, क्योंकि बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं अपनी लाइफ स्पेन के दौरान कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहते हैं, थ्रू आउट बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स में क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 25 अगर आप 25 इयर्स के हो गए तो ऐसा थोड़ी ही है कि आपके ये जो 2 हाथ है इसके अलावा तीसरा भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। इसीलिए हमारे अंदर कैसा होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। कैसा होता है, लिमिटेड ग्रोथ। तो आप समझ ही गए होंगे लिमिटेड ग्रोथ का एग्जांपल कि यानी कि क्या है इसका डेफिनेशन कि ग्रोथ विच अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, ओनली अप टू सर्टेन एज, ओनली अप टू सर्टेन एज इज डिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। फिर से सुनो कि ग्रोथ विच अकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज इज डिटर्मिनेट ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। और किसमें अकर करेगी बेटा, ये अकर करेगी एनिमल्स में, किसमें अकर करेगी, एनिमल्स में, ठीक है। तो बेटा ये हमारा इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है और डिटर्मिनेट ग्रोथ है, ओके। फिर देखो आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा इन सबको लिख लीजिए, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे भूल जाते हैं कि भाई इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, ठीक है। फिर आगे और देखिए आप कि इन हायर प्लांट्स, और एक मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स, in majority of higher plants and animals, in majority of higher plants and animals, growth and reproduction are mutually एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है बेटा। तो बेटा जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स है ना, उसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही अलग अलग इवेंट होते हैं। एक्सक्लूसिव लिखा है, याद रखना है। कैसे होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों ही अलग अलग इवेंट होते हैं, ठीक है बेटा। जो नीट वाले जो होते हैं ना, नीट का जब पेपर सेट करते हैं तो डायरेक्ट इसी लाइन को क्या कर देंगे, एक्सक्लूसिव की जगह इंक्लूसिव आपको दे देंगे और पूछा जाएगा बताओ सही है या नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो कैसा है कि हायर प्लांट्स और एनिमल्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दोनों ही इवेंट्स कैसे होते हैं, अलग होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है। उसकी जगह आपको इंक्लूसिव दे देगा। वो चेक करेगा कि आपने एनसीईआरटी जो है, आपने जो ये जो टॉपिक है ठीक से समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। तो चलो फिर से हम आगे पढ़ते हैं। और देखो, सॉरी,
तो बेटा हमने यहाँ पे बात की थी कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अभी हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक ग्रोथ भी देखा था और बेटा हमने एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी देखा था, उसका एक टाइप देखा था ना एक्सट्रिंसिक। तो बेटा एक्सट्रिंसिक जो था कौन शो कर रहा था? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन शो कर रहा था? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी वजह से, और एक्सट्रिंसिक कौन कर रहा था? लिविंग। तो बेटा ये जो एक्सट्रिंसिक जो है इसको शो कौन कर रहा था? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यानी कि बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिबिट ग्रोथ, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? एग्जिबिट ग्रोथ, ठीक है। इसीलिए इट कैन नॉट टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सो इट कैन नॉट टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। समझ में आई बात? हमने बात की थी ना अभी एक्सट्रिंसिक की और इंट्रिंसिक वगैरह की, तो बेटा हमने देखा था इंट्रिंसिक ग्रोथ जो था वो लिविंग शो कर रहे थे, लेकिन नॉन लिविंग जो थे वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहे थे। इसीलिए जो ग्रोथ है वो नॉट द डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे और बात करेंगे किसकी? रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो हमने अपना पहला बात कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेप्शन देखने को मिल गया ना। हमने बात की थी ना कि विद एक्सेप्शन है, तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिल गया, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे किसकी? तो बेटा इस वीडियो को हम लोग आज यहीं पॉज करते हैं। अब इसके आगे का जो हमारा ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन, इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है।